आइए मैं उसी प्रसंग की तरफ आपको लेके जाता हूँ। यदमे पश्य कालो भूतानि न विनाशेत श्यान्मे हर्षस दर्पस्य क्रोधशैव सचीपते। हे सचीपते इंद्र, यदि काल मेरे देखते देखते समस्त प्राणियों का विनाश कर रहा है तो फिर मुझे इस बात का क्यों दुख होगा कि मैं गंधर्व क्यों बन गया। अपनी शक्ति पर गर्व होता और उसे क्रूर काल पर मुझे क्रोध हुई। वो कहते हैं कि ये सब समय का बड़ा खेल है, इसलिए समय को परखना चाहिए, समय को समझना चाहिए। इंद्र कहते हैं कि समय को बिगड़ने न दिया जाए। वो कहते हैं काल ही ईश्वर है। क्या कमाल की बात कर दी। जो काल की चाल को बदल देता है वो महादेव है, वो महाकाल है। वो कहते हैं कि मैंने काल को समझ लिया। एक दिन ऐसा था सगरे देवता मेरी अर्दली बजाते थे। मैं इंद्र के सिंहासन पर बैठता था, वरुण देव सब मेरी स्तुति करते थे। और एक काल का एक ऐसा समय आया और मैं मृत्यु लोक में अपने आप को छिपा करके बैठा हूँ, गंधर्व बनाऊं, मैं खर बनाऊं। ये समय का ऐसा चक्र आया। कहते हैं काल है सर्व समादत्ते, काल है सर्व परीक्षति। ये काल सबको ग्रहण करता है, ये सबके जीवन में चल करके आता है। काल ही सब कुछ देता है, काल ही सब कुछ हरण कर लेता है। काल ने यानी समय ने ही मुझे सब कुछ दिया था और समय ने ही मेरा सब कुछ हरण कर लिया। इस समय के वो कहते हैं अपने पुरुषार्थ का गर्व न करो इंद्र। जो चीजें तुम्हें मिली हैं घमंड दिखाओगे तो ये सब छोड़ के चली जाएंगी। इंद्र ने कहा ये बातें तो हमारे और आपके लिए कही जा रही है। चीजें मिलना आसान है, उन्हें पचा लेना बहुत कठिन है। वो उसको हजम कर लेना बहुत मुश्किल है। पुरा सर्वम विवक्षितम मयि क्रुद्धे पुरंदरः अभिप्सत्वते लोकस्य धर्म शक्र सनातन। हे पुरंदर, पूर्व काल में मेरे कुपित होने पर सारा जगत व्यथित हो उठता था। मैं थोड़ा सा क्रोध करता था, ऐसा लगता था कि दुनिया में आग लग गई है, लोकों में आग लग गई है। मेरा दबदबा था, वो मेरा समय था। वो इंद्र कहता है कि बलि कहता है कि बनने और बिगड़ने के लिए प्रकृति हर व्यक्ति को मौका देती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको बनने के लिए इस प्रकृति ने अवसर न दिया हो। लेकिन बुद्धि जिनकी सात्विक थी, वो विचारवान लोग थे, उन्होंने उस समय की कदर की, समय को पहचाना और वो बहुत कुछ बन गए। लेकिन जो रजोगुण में जीते रहे, तामसी प्रवृत्ति उनकी थी, समय आया, समय को नहीं पहचान पाए, समय हाथ से चला गया उनके पास। ये इंद्र ने बात कही थी। कहा व्यक्ति को समय का पाबंद होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए। इंद्र से वो इस प्रकार से बोले, कहने लगे पूर्व काल में मेरे कुपित होने पर सारा जगत जलने लगता था। इस लोक की कभी वृद्धि होती और कभी ह्रास, यह इसका सनातन स्वभाव है। इंद्र, इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कभी यहाँ चीज़ें मिलती हैं, कभी चीज़ें बिछुड़ जाती हैं। तो तुम मिलने पर इतने प्रसन्न होते हो, तो जो चीज़ें छूट गई हैं उसमें तुम विषाद उठाते हो। तुम भी जगत की इस दृष्टि से देखो, अपने मन में विस्मत न हो। प्रभुता और प्रभाव अपने अधीन नहीं है। कि ये बात कमाल की गई है। प्रभुता और प्रभाव ये दोनों चीज़ें अपने बस में नहीं है। प्रवशंश प्रभाषश नाथ संस्तम कदाचन। एक प्रभुत्व और एक प्रभाव, ये दोनों तुम स्वामी बनकर और संपदा के साथ लंबे समय कर टिके रहोगे तो ये अपने बस में बिल्कुल भी नहीं है। कुमार मेव ते चित्तम तथई बाध्य था पुरा समवेक्षस मघवन बुद्धिम बिंदस्व निष्ठिका। तुम्हारा चित्त अभी बालक के समान है इंद्र, तुम अभी बच्चा हो। जैसा पहले था वैसा ही आज भी इस बात की और दृष्टिपात करो, नैष्टिक बुद्धि प्राप्त करो। उन्होंने कहा देवा मनुष्य पितरो गंधर्वो राक्षसा आसन सर्वे मम वशे तन सर्वम वेत्त वासवा। हे इंद्र, देवता मनुष्य पितर गंधर्व नाग और राक्षस ये सब मेरे वश में थे।
वह सब कुछ तुम जानते ही हो। तुम्हें पता है कि मैं निकलता था तो तुम लोग गिर कुंदराओं में छिप जाते थे, ढूंढने से मिलते नहीं थे। बलि ने कहा कि जिस समय मैं निकलता था अपने दैत्यों के साथ तो तुम लोग गुफाओं में छिप जाते थे, ढूंढने से मिलते नहीं थे। कि आज मेरे पास वो समय नहीं है तो तुम इतने साहस से मुझसे बात कर रहे हो। क्या तुम्हारी हिम्मत थी कभी कि मेरे सामने इतनी देर तक तुम रुक पाते? लेकिन हे इंद्र, इस समय की बात, नमस्तस्मयी दिशो यस्तु यश्याम बेरोचनो बलि इतमाम पद्धंत बुद्धिमातस्त्र मोहिता। मेरे शत्रु अपने बुद्धिगत द्वेष से मोहित होकर मेरी शरण ग्रहण करते थे। विरोचन कुमार बलि जिस दिशा में हो उस दिशा को भी हमारा नमस्कार है, ऐसा देवता बोलते थे। कहते हैं कि देवताओं को मेरा इतना भय लगता था, सुबह ही सुबह देवता दसों दिशाओं में हाथ घुमाते थे प्रणाम करते हुए, और ये कहते थे कि विरोचन का पुत्र बलि जिस दिशा में हो वहीं से वो हमारा प्रणाम स्वीकार कर ले, हमारा नमस्कार स्वीकार कर ले। मेरा इतना बोलबाला था। ना हम तदन सोचामी नाथ भ्रसम सचीपते एवं में निष्ठा बुद्धि सातुष्टाम्यम बसे। हे इंद्र, मुझे अपने से पतन के लिए तनिक भी शोक नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मुझसे कोई गलती हुई है, उसका एहसास कर रहा हूँ, और मैंने यदि कोई गलती की है तो उसका दंड मुझे मिलना ही चाहिए। धर्म यही कहता है। यदि मैंने कोई त्रुटि गलती की और मैं गधर्व बनाऊं आगे, ये किसी को पता ही नहीं होगा कि इंद्र को खर बनना पड़ा, वो उसको बलि को खर बनना पड़ा है। गधर्व बने जिसके दरवाजे पर परमात्मा ने ड्यूटी करी, और उस बलि राजा को गधर्व बनना पड़ा, खर बनना पड़ा। और यह भी ईश्वर की कोई कृपा थी कि वो पशु बन करके भी वो एक महात्माओं की भाषा बोल रहा है, एक संतों की, सज्जनों की भाषा वो बोल रहा है। वो कहता है कि मैंने गलती की है तो उसका दंड मेरे लिए होना ही चाहिए, इसलिए मुझे तनिक भी कष्ट नहीं है खर बनने में, गधर्व बनने में। तो ये कथा क्या कहती है? यदि गरीबी आई है तो रोना नहीं है, तकलीफ आई है तो रोना नहीं है, बीमारी आई है तो रोना नहीं है, तो फिर क्या करना है? बलि कहता है कि मैं प्रार्थना करके ईश्वर को ये कहता हूँ कि जिस योनि में जी रहा हूँ इस योनि में जीने की मुझे बस शक्ति दे दो। तो इसका अर्थ यह है कि भगवान को ये कहिए, प्रभु आपने पीड़ा दे दी है, वो मेरे कर्मों के अनुसार गरीबी दे दी है, मेरे कर्मों के अनुसार, बस आपसे इतनी सी प्रार्थना है कि इसको सहन करने के लिए हमें शक्ति दे दीजिए, इसको हम सहन कर लें, बस ये ताकत दे दीजिए। ये भगवान से मांगा। बलि ने बड़ी अच्छी बात कही। बलि कहता है मैं खर बनाऊं तो अपने कर्मों के अनुसार ही तो बन गया। गरीबी आई है, विपदाएं आई हैं, दिक्कतें आई हैं, ये हमारे कर्मों का परिणाम ही तो है, तो फिर रोना क्या है? अब कोई एग्जाम दे करके कोई बच्चा रोना शुरू कर दे रिजल्ट के समय पर, अब रोने से क्या होगा? जितनी तूने पढ़ाई करी उतना तूने लिखा, जितना तूने लिखा उतने तुझे अंक मिले। हाँ, जैसी तेरी मेहनत थी वैसी तूने कॉपी में तूने लिखा, उसी प्रकार से परिणाम घोषित होगा। संसार एक विश्वविद्यालय, हम और आप सब यहाँ परीक्षार्थी हैं। सब लोग यहाँ एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी करते करते तैयारियाँ हो रही हैं यहाँ पे। सब तैयारी करते करते 1 महीने में 2 दिन हमें बहुत तैयारी के लिए मिलते हैं, पर आप मानेंगे नहीं, मैं बताऊंगा तो 28 दिन दुनियादारी को आप दे देते हैं। आपके पास काम का झमेला ऐसा होता है। हर महीने में 2 दिन भगवान ने आपको तैयारी के लिए दिए। तो एक कृष्ण पक्ष की 11 है और एक शुक्ल पक्ष की 11 है। ये 2 तिथियां, 2 दिन भगवान ने अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए, मृत्यु को जीतने के लिए हर महीना आपको 2 अवसर दे दिए। हम जैसे तो 30 दिन को ही हमने तो अवसर बना लिया है कि आप 30 दिन को अवसर मौका न बना पाए तो 2 दिन तो आपको भी है, और वो दोनों एकादशी हैं।
ये संसार सागर से तैरना चाहते हैं। अभी तो सब कुटुंब, खानदान, परिवार, पत्नी, पति, बच्चे सब संग में हैं, इसलिए समझ नहीं आता है। लेकिन जिस समय यम के दूत फांस डाल करके गले में डाल के लेके जाते हैं, पानी पीने को मिलता नहीं, पत्थर पर चलते हैं। धरती पर एक भी कष्ट ऐसा नहीं है जो यमराज के दूतों के द्वारा दिए गए उस कष्ट के बराबर है। कोई भी वेदना ऐसी नहीं है, इतना कष्ट दिया जाता है। इसलिए दुनियादारी के कार्य आपके पूरे हो गए हैं, बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं, सब परिवार ठीक ठाक से चल रहा है। मेरी बात मान लो, भगवान से जुड़ जाओ। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। यदि भगवान नहीं है तो फिर क्या करेंगे जिंदगी जीकर। फिर छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। मेरी बहनों, भाइयों, दादा दादी, मैं आप सबसे बहुत स्नेह करता हूँ और 7 चिरंजीवों की कथा में मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, अमर हो जाओ अच्छे काम करते हो। प्रकृति आपके नाम की हवा लेकर के चले, किसी साधु की महिमा को बयार लेके चलती है और वो हवा ऑक्सीजन के रूप में किसी के उदर में नासिका के द्वारा प्रवेश कर जाती है तो उस व्यक्ति के जन्म जन्म के पाप जल जाते हैं। इसलिए तो हम भगवान के संतों की कथा कहते हैं। वायु उस हवा को अपने संग लेकर के चल, अच्छे कामों में लग जाओ, बढ़िया कामों में लग जाओ, गैर कानूनी काम मत करो। बिल्कुल तैयारी करो, हर महीना 2 दिन मिल रहा है, हरि का भजन करो, अच्छी किताबें पढ़ो, दान पुण्य करो, स्मरण करो। 28 दिन भगवान को भूले हुए बैठे रहते हो, 2 दिन उसको हृदय से मानो, समझो, उनके चरणों में बैठ करके रोना शुरू कर दो। तुम्हारे आंसुओं की तकलीफ, तुम्हारे आंसुओं की कदर वही समझे। आइए 2 पंक्ति गुनगुनाऊं, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। आनंद हो जाएगा। इसको सिर्फ गाने के हिसाब से नहीं, इन पंक्तियों को जीने के हिसाब से गाना, इनको हृदय में बिठाना। जिसने भी ये पंक्तियां लिखी हैं वो बहुत सोच करके, बहुत विचार करके लिखी हैं। इसको हृदय में उतारने की आवश्यकता है। कथा में उतर जाओ बिल्कुल। कथा इसलिए नहीं है कि टाइम पास हो गया, कथा में अपना परिवर्तन कीजिए। लोग तो कथा में ऐसे बदल गए, जिसके द्वारा हत्याएं हुई थी वो महात्मा बन गए।